हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी के मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 7.6 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चंस के लिए हम लोगों ने अलग से वीडियोस बना रखे हैं बच्चों। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के उनके लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हो, उनका सोल्यूशन कैसे किया गया है। बच्चों, ये एक्सरसाइज 7.6 जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड पे बेस्ड है। दिए हुए फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग यूज करेंगे, जिसमें अगर दो फंक्शंस दिए हुए मल्टीप्लाई के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन आपको चूज करना होगा और फिर उनमें से एक को, जो पहला वाला फंक्शन होगा उसको आप डिफरेंशिएट करोगे और जो सेकंड फंक्शन चूज करोगे आप उसको आप इंटीग्रेट करोगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बच्चों ये देखिए दो फंक्शंस दिए हुए हैं। अब आपको तो बहुत सारे फंक्शंस बोलो सर इसमें दिख रहे हैं, नहीं देखिए मैं इसको दिखाता हूँ। दो फंक्शंस हैं केवल। ये इसको लिया मैंने पहला फंक्शन या दूसरा फंक्शन है, और ये मेरा पहला फंक्शन होगा cos इनवर्स x। पहला फंक्शन हमेशा ऐसा ही फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव आपको पहले से पता हो, और दूसरा फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जिसका आपको एंटी डेरिवेटिव पता हो। तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव तो आप सबको पता है क्या होगा, -1/√1 - x²। सर इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? बहुत इजी होगा बच्चों, मैं आपको रफ में अलग से करके दिखाता हूं। यहाँ पे बच्चों अगर मैं तुमको दे दूं 1 - x² स्क्वायर रूट में, इसको डिफरेंशिएट करने को dy/dx करना है, तो क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आ जाएगा इसका 1 - x² डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में -2x। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, ये आ गया -x/√1 - x²। तो देखो बच्चों यहाँ पे फंक्शन में कुछ ऐसा ही तो लिखा हुआ है। ये जो मैंने बोला सेकंड फंक्शन जिसको मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे, बस यहाँ माइनस का साइन आ रहा है, नो प्रॉब्लम, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, अलग से फिर से करेंगे। तो एक्चुअली क्या है, इसका डेरिवेटिव अगर ये आ रहा है तो एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे जब इसका, तो ये मेन फंक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब इसका पूरे का जब आप एंटी डेरिवेटिव निकालोगे तो ये माइनस साइन के साथ ये आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के साथ आ जाएगा। तो चलो इसको यूज करते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं इसको। तो चलो करते हैं इसको हम लोग। अभी मैंने फर्स्ट फंक्शन बना दिया बच्चों इसको, और सेकंड फंक्शन जो सर्किल में मैंने रेड कलर से इसको मार्क कर रखा है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है। तो इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन जो है एज इट इज लिख लेना है तुम लोगों को स्टूडेंट्स, और इंटीग्रेट कर देना है सेकंड फंक्शन को। तो ये मैंने लिखा इंटीग्रेशन के साइन के साथ x/√1 - x² इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टू d/dx cos इनवर्स x इनटू में करना है तुमको एंटी डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन। तो एंटी डेरिवेटिव के लिए साइन लगाया इंटीग्रेशन का, और सेकंड फंक्शन मैंने लिख लिया x/√1 - x² इंटू dx। अब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव निकालने के बाद में, इसको फिर से कर लेना है हम लोग को इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में। यही है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने का मेथड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ऐसे ही होता है ये। तो चलो लिखते हैं, इज इक्वल टू हो गया ये, इसका एंटी डेरिवेटिव मैंने अभी तुम लोग को निकाल के दिखाया, -1 - x²। तो माइनस में √1 - x², एंटी डेरिवेटिव आ गया, और cos इनवर्स x माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस लगाया मैंने, और इसका लिखा मैंने क्या लिखा, इसका डेरिवेटिव तो ये होता है माइनस में आता है। मैं माइनस अभी नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, क्योंकि जो एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे वहां से भी माइनस आएगा, इसका भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस का प्रोडक्ट होके प्लस हो गया। ये हो गया स्टूडेंट्स 1 - x², ये सेकंड वाले पार्ट का इसका डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव आ गया ये इंटू dx। अब बच्चों क्या हो गया, ये बहुत सिंपल हो गया, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, बचेगा केवल यहाँ पे 1 इंटू dx। तो 1 इंटू बचेगा, तो माइनस में √1 - x² cos इनवर्स x माइनस 1 इंटू dx। 1 इंटू dx का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा x प्लस कांस्टेंट c हो गया बच्चों। ये 11th नंबर का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम लोग करेंगे 12th नंबर के क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। 12th नंबर में अब करेंगे बच्चों हम लोग 12th नंबर का क्वेश्चन। 12th में है तुम लोगों के सामने एक फंक्शन
x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करेंगे फिर से यहाँ पे हम लोग बच्चों, तो इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन बना लिया हम लोगों ने, किसको, जिसका आपको डेरिवेटिव पहले से पता हो। तो x डेरिवेटिव आप सब बच्चों को पता है 1 हो जाएगा, ये तो फर्स्ट फंक्शन बनाया। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा क्या, tan x। सेक स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x। तो ये सेकंड फंक्शन चूज कर लिया हम लोगों ने। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज छोड़ दो इनटू सेकंड फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx हो गया बच्चों ये, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव बच्चों हो गया 1 इंटू सेकंड फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव। इसके लिए मैंने ये लिख दिया ऐसे, और जो भी अभी आंसर आएगा डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव का प्रोडक्ट इनटू, फिर से इसको इंटीग्रल हम लोग फाइंड कर लेंगे इसका। तो सेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव हो गया बच्चों tan x, तो यहां पे लिखा मैंने x इंटू tan x माइनस सेक स्क्वायर एक्स का फिर से यहां पे tan x, तो मैंने लिखा यहां पे tan x इंटू dx, और tan x का एंटी डेरिवेटिव बच्चों log ऑफ सेक x, तो ये हो गया x tan x माइनस log ऑफ, क्या हो गया बच्चों, log sec x, log sec x। प्रीवियस एक्सरसाइजेस में हम लोग ये सब कर चुके हैं बच्चों, तो इसको यूज कर लिया हम लोगों ने, प्लस सी। ये हो गया 12th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। अब करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग 13th नंबर के क्वेश्चन को। बच्चों जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, अगर किसी स्टेप में कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट्स को लिख सकते हो। वहां पे आपके डाउट्स को हम लोग इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे और आप तक उसको पहुंचाएंगे फिर से। तो बच्चों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही मेहनत करके आप लोगों तक इंफॉर्मेटिव यूजफुल वीडियोस पहुंचाता रहूं। तो चलिए 13th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। और बच्चों वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है आप लोगों को, ताकि सारे क्वेश्चंस के सारे स्टेप्स आप लोग को अच्छे से समझ में आए। 13th में बच्चों करना है हम लोगों को tan इनवर्स x का इंटीग्रल फाइंड करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करके इसको निकाल सकते हैं बच्चों हम लोग, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन नहीं पता क्या है, सेकंड फंक्शन भी नहीं पता, तो क्या करते हैं पहले दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। ये लिख लिया बच्चों हम लोगों ने दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में। पहला फंक्शन इसको बनाओ क्योंकि इसका डेरिवेटिव आपको पता है, और दूसरा फंक्शन बनाओ इसको 1 को, क्योंकि इसका एंटी डेरिवेटिव आपको पता है। तो चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। पहला जो फंक्शन है उसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख लो इसको, तो लिख लिया। और जो सेकंड फंक्शन है उसका एंटी डेरिवेटिव लिख लिया, माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू सेकंड फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव, तो 1 इंटू dx लिखा मैंने इसको। और जो भी आंसर आया आपका डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव, इसको पूरा ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब उसको फिर से इंटीग्रेट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, हम लोग फिर से उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो चलो अगला स्टेप लिखते हैं यहाँ पे बच्चों हम लोग। 1 का हो गया एंटी डेरिवेटिव x हो जाएगा, तो ये हो गया x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1 का एंटी डेरिवेटिव हो गया x, तो ये हो गया स्टूडेंट्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx हो गया। अब ये x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अगर आपको एंटी डेरिवेटिव निकालने को बोला जाए तो बच्चों क्या करोगे आप बोलोगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। यहाँ पे ऐसा करते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको अलग से एक हम लोग इंटीग्रल चूज कर लेते हैं, I1 नाम दे देते हैं इसको, माइनस में I1 को सेपरेटली हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। I1 है आपका x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चलो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं और एज्यूम कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है उसको सम न्यू वेरिएबल t। अब दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो x dx की वैल्यू मिल गई तुम लोगों को, क्या मिल गया ये हाफ dt। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, तो I1 बन जाएगा इज इक्वल टू x dx को लिख दिया तुम लोगों ने हाफ dt अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर t से सब्स्टिट्यूट हो गया, तो इज इक्वल टू आ गया 1/2, ये हो गया बच्चों 1/2 log ऑफ t।
एक कांस्टेंट भी आता है बच्चों, कांस्टेंट लास्ट स्टेप में हम लोग एक साथ लिख देंगे। हाफ लॉग टी हो गया, तो इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स ये हाफ लॉग टी की वैल्यू वापस से रख दो, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव ये आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो और आपका आंसर आ गया फाइनल। तो यहाँ पे हम लोगों को जो करना था बच्चों वो था क्वेश्चन आपका tan इनवर्स x था, इसको इंटीग्रेट करना था। तो tan इनवर्स x का इंटीग्रल आ गया इज इक्वल टू I1 की वैल्यू रखो, तो ये हो गया x tan इनवर्स x। यहाँ पे हो गया स्टूडेंट्स ये x tan इनवर्स x माइनस ये I1 की वैल्यू रख रहे हैं हम लोग माइनस हाफ लॉग। बच्चों मॉड्यूलस का साइन मैं इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, तो इसलिए मॉड लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, प्लस कांस्टेंट में c। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका 12th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग करेंगे 13th नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व और देखते हैं 13th नंबर का क्वेश्चन कैसे होगा। 13th में जो क्वेश्चन है, सॉरी 14th नंबर करेंगे हम लोग। अब 13th तो मैंने अभी भी किया। 14th नंबर के क्वेश्चन है x इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर। ये दो फंक्शन दिया हुआ है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसको बच्चों ले लेना है आपको सेकंड फंक्शन, अब इसको बना लेना है फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आप निकाल पाओगे इजीली। तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जब तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिख देना है आपको, सो कुछ नहीं करना है। इनटू क्या करना है सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो एक्स एंटी डेरिवेटिव ये हो गया, माइनस फर्स्ट फंक्शन का आपको करना रहेगा क्या डेरिवेटिव, तो मैंने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज लॉग एक्स स्क्वायर इनटू एंटी डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो एक्स डी एक्स। और जो भी बच्चों यहाँ पे आंसर आएगा इसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में, यही होता है आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट। सो इज इक्वल टू हो गया x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंटी डेरिवेटिव इसका ये लिख दिया मैंने इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों पहला वाला टर्म इसका कंप्लीट, माइनस लॉग एक्स के होल स्क्वायर का जब एंटी डेरिवेटिव आप लोग निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स, और जब लॉग एक्स को करोगे सॉरी डेरिवेटिव निकालोगे तो 2 लॉग एक्स, और लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया स्टूडेंट्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर का इनटू एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो गया इनटू डी एक्स। बच्चों 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और यहाँ बचा हाफ एक्स स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही लिख लो आप लोग होल स्क्वायर माइनस ये हो गया स्टूडेंट्स x इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पे बच्चों एक बार फिर से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना है और फिर ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करना है और ये सेकंड फंक्शन जिसको आपको इंटीग्रेट करना रहेगा। दो फंक्शंस हम लोगों ने चूज कर लिए क्योंकि दो फंक्शंस यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए थे। तो ये हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख के छोड़ दो, माइनस अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है तुम्हारा लॉग एक्स है, लॉग एक्स इंटू एंटी डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन। माइनस का साइन बच्चों यहाँ लगता है लेकिन प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ बाहर माइनस लगा हुआ है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/x इंटू सेकंड फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 सेकंड फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव। जो भी आया इसका फिर से हम लोगों ने एंटी डेरिवेटिव निकाला एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स का हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स प्लस अब ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये 1/2 तो बचा रह जाएगा, यहाँ पे x बचेगा केवल, तो x का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 लेकिन हम लोगों ने 4 लिखा क्योंकि डिनोमिनेटर में पहले से 2 था प्लस कांस्टेंट c। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को और अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है अपने इस वीडियो का 15th नंबर का, देखते हैं बच्चों क्या है। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1
इंटू लॉग एक्स है बच्चों। इसको आपको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अभी क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज करने से पहले बेटर होगा कि पहले हम लोग क्या करें, इसको ब्रैकेट को ओपन कर ले। तो यहाँ पे एक्चुअली दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं सम के फॉर्म में, ऐसा देख सकते हो इसको आप। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स, ये हो गया स्टूडेंट्स ऐसा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे हम लोग दो अलग अलग फॉर्म में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब बच्चों यहाँ पे आप दो अलग अलग एक्चुअली क्वेश्चंस हो गए जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करते हुए करना है। ये हो जाएगा तुम्हारे लोग का सेकंड फंक्शन और ये हो जाएगा बच्चों फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड फंक्शन और ये हो जाएगा बच्चों ये फर्स्ट फंक्शन जिसका आपको डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों इसके आगे का मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं चाहूँ कंप्लीट कर सकता हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चन के इस पार्ट को आपके लिए होमवर्क के फॉर्म में मैं छोड़ता हूं, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप लोग अच्छे से समझ चुके हो। तो इसको आगे कंटिन्यू कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो ना हो पाए तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर के लिख देना, मैं आपको अलग से वीडियो बना करके इंडिविजुअल आपके साथ में मैं शेयर कर दूंगा बच्चों। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।